नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग अर्की डिवीज़न द्वारा पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के तहत कुल 32 पद भरे जाएंगे। इनमें मल्टीपर्पज़ वर्कर के 21 पद, पैरा पंप ऑपरेटर के 8 पद और पैरा फिटर के 3 पद शामिल हैं। यह भर्ती पूरी तरह से पार्ट टाइम और माह आधार पर की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 30 जून 2026 शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र आवश्यकता दस्तावेजों के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न अर्की के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा और किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। योग्यता की बात करते हैं तो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना तथा संबंधित ट्रेड में ITI या स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। पैरा फीटर के लिए 10वीं पास के साथ फीटर या प्लम्बर ट्रेड में ITI अनिवार्य है। वहीं मल्टीपर्पज़ वर्कर पद के लिए उम्मीदवार का कम से कम 8वीं पास होना ज़रूरी है। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की गणना 30 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। मानदेय की बात करें तो पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को 6700 प्रति माह, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर्स को 5500 प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना होगा। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आवेदन की जांच की जाएगी और उम्मीदवारों को लगभग 1:3 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए केवल फिज़िकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया कुल 10 अंकों की होगी। अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर पोस्ट के लिए कैंडिडेट को हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, रेलेवेंट ITI या स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ अगर एप्लीकेबल हो तो BPL सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। वहीं मल्टीपर्पज़ वर्कर पोस्ट के लिए बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, 8th और 10th की मार्कशीट, एज प्रूफ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एज, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की कट ऑफ डेट 30 अप्रैल 2026 रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में एप्लीकेशन को सिक्योरिटाइज किया जाएगा और एलिजिबल कैंडिडेट्स को 1:3 रेशो में स्किल टेस्ट या फिज़िकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में मार्क्स किस तरह दिए जाएंगे। टोटल सिलेक्शन प्रोसेस 10 मार्क्स का होगा। पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर पोस्ट के लिए 10th क्लास में परसेंटेज के बेसिस पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 8th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर 6 मार्क्स मिलेंगे। BPL कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर पोस्ट के लिए 1 एडिशनल मार्क्स दिया जाएगा। रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस रखने वाले कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस जो है IPH और HPPWD, CPWD, PSU या जल शक्ति विभाग में काम करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसी का होना चाहिए। इसके अलावा पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट के 2 मार्क्स, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए फ़िज़िकल टेस्ट के 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट की। पैरा पंप ऑपरेटर के स्किल टेस्ट में पंप की माइनर रिपेयरिंग, फॉल्ट आइडेंटिफाई करना, पंप इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बेसिक नॉलेज, ल्यूब्रिकेशन और कूलिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और पंपिंग सिस्टम को ऑपरेट करने की एबिलिटी चेक की जाएगी। वहीं पैरा फिटर के स्किल टेस्ट में वाटर सप्लाई पाइपलाइंस की रिपेयरिंग, लीकेज कंट्रोल, नए कनेक्शन प्रोवाइड करना, पाइप फिटिंग और थ्रेडिंग का काम, विलेज वाटर सप्लाई सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग और ग्रेविनेंस हैंडलिंग स्किल को इवेल्युएट किया जाएगा।
फिज़िकल टेस्ट में कैंडिडेट को हिली एरियाज़ में टूल्स और पाइप कैरी करने में कैपेबल होना चाहिए और किसी भी तरह की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी या कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो पैरा पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर को 6700 पर मंथ दिया जाएगा, जबकि मल्टीपर्पज़ वर्कर को 5500 पर मंथ मिलेगा। वर्किंग आवर्स 6 आवर्स पर डे रहेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान की जाएगी। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट्स 30 जून 2026 तक सबमिट नहीं करते हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी के अंडर कंसीडर किया जाएगा। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के वर्क और कंडक्ट का एवेल्यूशन किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का परफॉर्मेंस अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो प्रॉपर नोटिस प्रोसेस फॉलो करने के बाद उसकी अपॉइंटमेंट टर्मिनेट भी की जा सकती है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस की। सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम मेंशन करें। उसके बाद अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड कैटेगरी डिटेल फिल करें। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को ध्यान से भरना होगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिलेक्शन में 8th 10th 10+2 और अन्य क्वालिफ़िकेशन के मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज मेंशन करें और सर्टिफिकेट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जैसे ITI सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल भी ज़रूर फिल करें। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट और अगर एप्लीकेबल हो तो BPL सर्टिफिकेट की डिटेल प्रोवाइड करें। फाइनली अपने मोबाइल नंबर एंटर करें। डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ें और प्लेस डेट मेंशन करके सिग्नेचर करें। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक बार सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई ज़रूर कर लें ताकि किसी भी गलती की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।